पंकज जी, पंकज जी आप सभी लोग अच्छी तरह से वीडियो सुनते हैं। कृपा करके जो पीछे हमारे भाई बैठे हैं हमें हाथ दिखाएं कि आवाज प्रॉपर आ रही है क्या वहाँ। ओके इसके भी हेलो, अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन में आप सभी श्रोताओं का मैं विनेश पानीग्राही, आकाशवाणी जगदलपुर, वहाँ जो लोकल कार्यक्रम होता है वहाँ मैं आमचम आप हस्ताक्षर शायद बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, फोन इन लोकल कार्यक्रम सुनते हैं, इसका हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं विनेश पानीग्राही कंपियर। सभी को नमस्कार, मैं जयनंद सिंह आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से आप सभी के साथ आज रूबरू होकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। धन्यवाद। मैं आकाशवाणी जगदलपुर पे आकस्मिक उद्घोषिका और आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और यहाँ पर हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के फरमाइशी कार्यक्रम श्रोता सुमन में आकाशवाणी जगदलपुर की तरफ से मैं रूपाली सेठिया आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आप सबके बीच हैं। आप सब ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन में मैं आप सबके सामने हूँ तृप्ति परिदा और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच यहाँ पे आप लोगों ने हमें यहाँ इतने सम्मान से बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और हमें यहाँ बुलाने के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आकाशवाणी जगदलपुर की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम है हरिप्रिया पानीग्राही। धन्यवाद। मीडियम वेव और FM डायरेक्टर आकाशवाणी के जगदलपुर की ओर से आप सभी हम सबको सुनते हैं और मैं लक्ष्मी पुरकर आकस्मिक उद्घोषिका और रेडियो किस कदर आपके जुनून में है ये हम देख रहे हैं कि उतनी दूरी से आप हमारे बीच हम सबके साथ हैं। ये आवाज़ की एक खासियत है। आप सबके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन 2024 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं गायत्री आचार्य। मैं उन सभी श्रोताजनों को श्रोता जो बहुत दूर से आए हुए हैं और हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि जब हम लोग आपका नाम पढ़ते थे, आज साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं। एक बहुत ही सुखद अवसर है
मीडियम वेव 305.8 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आपके फरमाइशी कार्यक्रम, आपके ये गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं हूँ भावना शर्मा, आकाशवाणी रायपुर में कैजुअल अनाउंसर। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन में आप सबने हमें बुलाया, इसके लिए मैं हम सब बहुत बहुत आभारी हैं और मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हम आप सबका प्यार देखकर इतने अद्भुत हैं। ऐसा संयोग, ऐसा सम्मेलन ना हमने कभी सुना न जाना कि एक रेडियो के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो श्रोता हैं वो सब एक मंच पर आकर मिल गए और इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे कि आज उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है। इसके लिए हम सब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती। तालियां बजाने में तो कोई मुश्किल नहीं होती, तालियां बजाओ मेरे यार। आप श्रोता है, हम वक्ता है, और वक्ता के बिना श्रोता अधूरा है, और श्रोता के बिना वक्ता अधूरा है। परिचय करून द्यायचे मराठीत सांगतो। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन बुलढाणा 2024 आकाशवाणीचं हे अकोला केंद्र आहे। FM 102.4 मेगाहर्ट्झ रात्रीचे 8:30 झालेले प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता संमेलनावर आधारित एक रूप सादर करते आहेत बुलढाणा आणि त्यांचे चमू सहकारी त्यांना साथ देत आहेत आमचे कर्मचारी बंधू आणि भगिनी। धन्यवाद। बाळकृष्ण विनायकराव बिडवई, अकोला। नमस्कार। मीडियम 262.47 मीटर 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रौनक केंद्र से बोल रहे हैं। ये आवाज़ 37 साल तक गूंजी आप ही के बीच, और आज रिटायर हो गया। 1985 से लेकर आज तक का सफर बहुत ही सुहाना रहा। आप काफ़ी श्रोता मुझे जानते भी होंगे, काफ़ी लोग फोन पे मैंने अटेंड किए हैं, और आप लोगों को जितना देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको लाइव देख रहा हूँ। फिर उसके बाद होगा कि आकाशवाणी का वो बहुजन हिताय बहुजन समुदाय का मन प्रजा को साकार करके एक छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, छोटा सा एक वाक्य मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। प्लीज एक परिवार हमारे मोहल्ले में आकर रहने लगा था। वो मकान बनाने थे, 6 महीने के लिए आए थे। उनके बुजुर्ग थे, ये उनका पोता वो घुमाने ले जाता था पार्क में। एक बार बुजुर्ग की निकल गई क्योंकि पोता मोबाइल में व्यस्त था, मेरा ध्यान नहीं दिया। 2-3 लोग उनको ढूंढते हुए गई ड्यूटी थी। मैं शाम को पहुंचा तो वहाँ 4 बजे पता लगा कि एक डेड बॉडी की सूचना थी। मैंने देखा तो वो भूलिया बुजुर्ग उस तरह से था। मैंने भाई को फ़ोन किया, फोन गया, कहीं तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे बुजुर्ग यही थे। मान लीजिए वो अगले दिन संस्कार करने वाला था कि नहीं करते, अगर मेरी ड्यूटी में होती तो शायद वो फाइल हो जाती। लेकिन उनको संतोष हुआ कि चलो हमारा बुजुर्ग चला गया, लेकिन उसकी मिट्टी जो है वो ठीक से चल रही थी। बात आप जोड़ करूँगा, फिर आऊँगा वापस। फिलहाल धन्यवाद। मैं आगे रोहिला नाम बताना भूल गया था, और रिटायर हुआ मैं आकाशवाणी पर। मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। इस वक्त अखिल भारतीय रेडियो श्रोता संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका आप सभी लाइव प्रसारण देख रहे हैं और नंबर
रमेश का आप सभी का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। हम बैठे 101.4 पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं कि कभी मरहम कभी उपचार बनकर मिलो सबसे हमेशा प्यार बने। कभी मरहम कभी उपचार बनकर मिलो सबसे हमेशा प्यार बनकर। इसे तुम ध्यान से रखना हमेशा, इसे तुम ध्यान से रखना हमेशा, मेरी है जिंदगी बाहर रखना। और कभी सच का तुम सौदा न करना, कभी सच का तुम सौदा न करना, मिलेंगे लोग कुछ व्यापार नहीं करना। और इसे तुम ध्यान से रखना हमेशा, मिली है जिंदगी बाहर रखकर। और श्रोताओं, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक उद्घोषक के लिए क्या होती है कि जिन श्रोताओं के नाम हम पहले चिट्ठियों में पढ़ते थे, फिर डिजिटली बहुत सारे श्रोता तो चिट्ठियों पर अपनी फोटो भी लगा देते थे, तो कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्नाइज हम कर लेते थे। परंतु अब आप तमाम श्रोताओं को जिनके नाम हम रेडियो से उच्चारित करते हैं, रेडियो से बोलते हैं, उन सब से मिलकर हमें इतना बेहतर, इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हम उन शब्दों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ये मेरा तीसरा सम्मेलन है। इससे पहले हम संदीप रेडियो लिसनर क्लब के माध्यम से करनाल में हमने किया, उसके बाद पटियाला में भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। और ये इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि पटियाला में और करनाल में 500 से ज़्यादा श्रोता आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी हम कोई भी सरकारी, जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हैं, बहुत सारे अनाउंसर्स हैं, चूँकि मैं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम बहुत बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हम बहुत सारा बजट लगाते हैं, पर वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि हम प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होते हैं और उनको भी रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता है, तब जाके 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होते हैं। और ये आज पूरे भारत से लगभग हर एक राज्य से श्रोता हमारे बीच है। ये आकाशवाणी की पावर है, ये श्रोताओं की पावर है। और मैं सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के साथ, इसी तरह से जुड़े रहिएगा सभी श्रोताओं के साथ। आप सभी को नमस्कार। मैं श्याम आकाशवाणी रायपुर से। मुझे खुशी है कि मैं जो एक कार्यक्रम बनाया हूँ मोर भूया, वो कॉलेज में पढ़ाया जाता है और पीएचडी में भी एग्जाम ऑफिस पे और आकाशवाणी रायपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे कि मैं बताया किसान का बेटा हूँ, मुझे परत जी जानते हैं, मैं राजनीतिक दखल बहुत रखता हूँ और आप लोगों के बीच में मैं किसान का बेटा हूँ, बिल्कुल एकदम आपके जैसे बन के आता हूँ। नहीं तो मेरा बात चले तो मैं ना आऊँ, लेकिन भरत भाई और मेरा जो संबंध है उसने मुझे खींच के ले आया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक परिवार के रूप में हम लोग हैं और सबसे मुलाकात। वैसे भी सरल आदमी हूँ, सरल व्यक्ति तक उधर बैठा हुआ है हमारे कमलकांत गुप्ता जी और शर्मा जी भी दिख रहे हैं, हमारे भाई साहब दिख रहे हैं। सरलता जीवन में बहुत जरूरी है और मैं बहुत सरल हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। बहुत बहुत आप लोग तालियों को अपने रूसी करें। वो बात है जिसका वाली ना हो, वो ताला में जिसकी ताली ना हो, वो जीजा की जिसकी ताली ना हो, वो प्रोग्राम में जिसकी ताली ना हो। कि तो जैसे ही मैं 2011 से आकाशवाणी से जुड़ा, तो जब जर्नलिज्म में मैंने पीएचडी किया है और मुझे लगा कि मुझे रेडियो पर पीएचडी करना चाहिए, तो मैंने रेडियो पर पीएचडी किया और जो पीएचडी है मेरी वो रेडियो मैनेजमेंट पर है। बहुत सारे शब्द एनालाइज किया, उसकी जो क्यू शिफ्ट्स होती हैं रेडियो स्टेशन की उनको एनालाइज किया और उसके साथ ही आकाशवाणी में जो सर एक मिनट प्लीज भाई, हेलो,
टोपी वाले भाई प्लीज। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोग्राम सेक्शन, आपका क्यूशीट सेक्शन, उसके साथ ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, तमाम चीजें मैंने अपनी पीएचडी में डाली हैं। बहुत सारे साथी जिनके मन में जहन में प्रश्न आता है कि हम रेडियो शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए तमाम चीजें मैंने अपनी पीएचडी में रखी हैं। तो जो भी साथी अपना रेडियो स्टेशन खोलना चाहता है, उसको प्रोग्राम किस प्रकार से पेश करने चाहिए, किस प्रकार के प्रोग्राम होने चाहिए, वो तमाम चीजें मैंने अपनी पीएचडी में रखी हैं। तो आप शोध गंगा एक यूजीसी की वेबसाइट है, वहां से भी आप मेरी थीसिस डाउनलोड कर सकते हो और वो तमाम चीजें आप पढ़कर और एक बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जगत, रेडियो जगत, रेडियो जगत, धन्यवाद। बहुत उम्दी बात कह दी आपने। और इसी के साथ हम आगाज करने जाएंगे फिल्मों के जरिए जो गीत आप तक पहुंचते हैं। मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद हम गीत के माध्यम से किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जितने भी बस्तर के पर्यटक स्थल सभी का वर्णन किया जाता है। तो आइए बस्तर की वाणी, बस्तर के आराध्य देवी ये गीत बोले दंतेश्वरी माई की। हम प्रयास कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं। आया मुझो दंतेश्वरी बुआ भाई गणका तुमके शरण शरणा आया बचो दंतेश्वरी बुआ भैरम्मा, आया बचो दंतेश्वरी बुआ भैरम्मा, भाई गणकर भाई इंद्रावती सुंदर मचो तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए। मैं बस्तर जिला छो आदिवासी पीला, मैं बस्तर जिला छो आदिवासी पीला। बैलाडीला बैलाडीला दक देशे भारी उदर मुझ बस्तर की तरह सुंदर, मुझ बस्तर की तरह सुंदर। दक देशे भारी उदर मुझ बस्तर की तरह सुंदर, मुझ बस्तर की तरह सुंदर। मछली चढ़ी आनी पानी हो, मछली चढ़ी आनी पानी, सियान सजन बड़े नानी, सियान सजन बड़े नानी। रंग रंग चो मनुक दका भोई बस्तराय, रंग रंग चो मनुक दका भोई बस्तराय। भाई गणकर भाई निद्रावती सुंदर मचो तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए। मैं बस्तर जिला छो आदिवासी पीला, मैं बस्तर जिला छो आदिवासी पीला। बैलाडीला 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 ईश्वर से हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रभु से है कि पृथ्वी पर अमन बाकी रहे। प्रार्थना प्रभु से है कि पृथ्वी
पर अमन बाकी रहे, ये धरा बाकी रहे और ये गगन बाकी रहे। शेष करुणा हो हृदय में, शेष हो संवेदना, शेष करुणा हो हृदय में, शेष हो संवेदना, आदमी की आंख में कुछ अश्रुकण बाकी रहे। धन्यवाद।